साथियों, हमारा विषय है पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के आज 53वें सूत्र पर है और आज जानेंगे उस सूत्र के विषय में जो पातंजलि ऋषि बता रहे हैं। थोड़ा श्वासों के विज्ञान को समझ लें कि हमारा जीवन श्वासों पर ही आधारित है। हमारी एक श्वास भी अगर ना हो तो हम ना हो, हमारा जीवन एक श्वास ना होने से समाप्त हो जाता। हमारी श्वासें, श्वासों को समझने से पहले समझते हैं अलग अलग व्यक्ति की। सभी एक समान आयु नहीं जीते, तो आयु का निर्भर होना किन किन बातों पर है, थोड़ा उनको भी जान लेते हैं। किसी भी व्यक्ति की लंबी आयु, अल्पायु इस बात से निर्धारित होती है साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के अपने चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय है पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के आज 53वें सूत्र पर है और आज जानेंगे उस सूत्र के विषय में जो पातंजलि ऋषि बता रहे हैं। तो समझते हैं उस गहरे सूत्र को और फिर समझेंगे उस सूत्र की प्रत्येक शब्द के हिंदी अर्थ को। यहाँ पातंजलि ऋषि कह रहे हैं धारणासु च योग्यता मनसा। अब इसके प्रत्येक शब्द के हिंदी अर्थ को समझते हैं। तो साथियों, धारणासु का अर्थ है जब हम ध्यान की गहरी अवस्था में जिस विषय पर धारणा करते हैं, मन को स्थिर करते हैं। च योग्यता यानी कि जब इस योग्य अवस्था में आ जाते हैं तब की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। अगला शब्द है मन, यानी मन जब ऐसी अवस्था में आ जाता है कि सारे विषयों से हटकर एक विषय पर स्थित होने लगता है। साथियों, इस धारणा के विषय को ठीक से समझ लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अब 2 वीडियो के बाद में विभूति पाद शुरू होगा, जिसमें पूरे विभूति पाद में सिर्फ सिद्धियों के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार की सिद्धि किस तरह प्राप्त होती है। और यहां पर शब्द आता है संयम, और संयम जो है, संयम को समझने के लिए धारणा, ध्यान और समाधि, इन 3 अवस्थाओं को विशेष रूप से समझना पड़ेगा। तो साथियों, धारणा 2 अवस्थाएं हैं। जब सामान्य रूप से साधक ध्यान करते हैं तो उनका जो केंद्र होता है, जिस केंद्र पर वो ध्यान करते हैं, जिस लक्ष्य पर वो ध्यान करते हैं, जैसे कुछ लोग आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं, कुछ लोग किसी विशेष चक्र पर ध्यान करते हैं, कुछ लोग गुरु की छवि पर ध्यान करते हैं, कुछ लोग अपने इष्ट पर ध्यान करते हैं। तो ये भी धारणा है जहां हम अपने विचारों को एकाग्र करते हैं, विचारों को स्थित करते हैं जिस केंद्र पर, वो धारणा कहलाता है। लेकिन यहां पर धारणा का अर्थ वो नहीं है कि जिस केंद्र पर हम ध्यान कर रहे हैं। अब यहां आता है विषय, हम किस विषय पर ध्यान कर रहे हैं। और ये अवस्था आती है कुंडलिनी जागरण के बाद। पूरे योग शास्त्र में कुंडलिनी जागरण के विषय में या किन्हीं चक्रों के विषय में कहीं भी कुछ उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि ऋषि ने जितनी भी बातें बताई हैं सूत्रों में कही हैं और सूत्रों में सीमित संकेत दिए हैं। तो जहां भी जिस सूत्र में ऋषि प्रकाश के विषय में बात कर रहे हैं, तो वहां समझिए वो कुंडलिनी शक्ति के विषय में बात कर रहे हैं। जब एक साधक के अंदर प्रकाश की अवस्था आती है, जब वो अपने ध्यान केंद्र पर प्रकाश के दर्शन करता है, प्रकाश के अलावा उसे कुछ नहीं दिखाई देता, तो प्रकाश की उस अवस्था में जिस किसी भी विषय को स्मरण में लाके उस पर धारणा की जाती है, तो वो धारणा कहलाता है। और आगे बता रहे हैं कि जब ऐसी योग्यता आने के बाद, ऐसी योग्यता कब आती है? जब या तो गहन ध्यान के द्वारा या प्राणायाम के द्वारा या दोनों के द्वारा। जब प्राणायाम के द्वारा श्वासों की अवस्था काफी सूक्ष्म हो जाती है, यहां
थोड़ा श्वासों के विज्ञान को समझ लें कि हमारा जीवन श्वासों पर ही आधारित है। हमारी एक श्वास भी अगर ना हो तो हम ना हो, हमारा जीवन एक श्वास ना होने से समाप्त हो जाता। तो हम जन्म के साथ श्वास से गहरे रूप से जुड़े हैं, यानी श्वास ही हमारा जीवन है। जब हम आयु की बात करते हैं तब हम समझते हैं कि हम एक निश्चित आयु लेकर आए हैं, और ये सत्य है कि हम एक निश्चित आयु लेकर आए हैं, लेकिन थोड़ा समझने में भिन्नता है। सामान्य लोग समझते हैं कि महीने, दिन, साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, इस तरह से समय की सीमा को नहीं नापा जा सकता। आयु की सही अवधि क्या है, सटीक अवधि क्या है, वो समझते हैं। तो आयु की सटीक अवधि है हमारी श्वासें। श्वासों को समझने से पहले समझते हैं अलग अलग व्यक्ति की। सभी एक समान आयु नहीं जीते, तो आयु का निर्भर होना किन किन बातों पर है, थोड़ा उनको भी जान लेते हैं। किसी भी व्यक्ति की लंबी आयु, अल्पायु इस बात से निर्धारित होती है कि जब उसका जन्म हुआ तो जन्म के समय उसका शरीर किन पंच तत्वों की अधिकता और न्यूनता, यानी कि घटकों की स्थिति जो उसके अंदर उस समय प्राप्त हुई, पृथ्वी तत्व कितना, जल तत्व कितना, अग्नि तत्व कितना, वायु, आकाश, ये सारे तत्व कितने हैं, इसके आधार पर आयु का आकलन निकलता है। दूसरा विशेष कारण होता है कि जन्म के समय जो भी ग्रह, नक्षत्र, उनकी ऊर्जा को ग्रहण करते हुए जब जन्म होता है तो वो ऊर्जा पूरे जीवन उस बच्चे के, उस व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है और आयु निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तीसरा कारण है जो हमारे माता पिता हैं, उनके द्वारा हम जो डीएनए लेकर आए हैं। तो ये 3 बातें, इन सभी स्थितियों को बदला जा सकता है। जो पंच तत्वों से हम बने, वो जितने घटक, जितनी प्रतिशत में, उस सब को बदला जा सकता है। जिन ग्रह नक्षत्रों में हम पैदा हुए हैं उनके प्रभाव को बदला जा सकता है। हम जिस डीएनए को लेकर पैदा हुए हैं उसके प्रभाव को पूरी तरह बदला जा सकता है, और वो है श्वासों का विज्ञान, यानी प्राणायाम। तो यहां पर ऋषि यही स्पष्ट कर रहे हैं कि प्राणायाम अधिक से अधिक करें। अगर योग की विकास की उच्चतम अवस्थाओं को आप जानना चाहते हैं, समाधियों को, गहरी अवस्थाओं को जानना चाहते हैं, का अनेक सिद्धियों को जानना चाहते हैं, तो आपको प्राणायाम की गहरी अवस्थाओं को, जो कि हमारी श्वास पर आधारित है, गहराई से जानना होगा, और उसके लिए आवश्यक है अभ्यास। कबीर साहब 21,600 श्वास की बात करते हैं। अन्य शास्त्रों में भी ये बातें स्पष्ट रूप से हैं। एक सामान्य व्यक्ति प्रतिदिन 21,600 श्वासें लेता और छोड़ता है, लेकिन जब प्राणायाम के द्वारा, यहां पर यह समझ लेना आवश्यक है, अरे आयु का मापदंड हम कितनी श्वास खर्च कर रहे हैं। हम कोई साल, महीने, दिन नहीं लेके आए, हम श्वास का विज्ञान लेकर आए हैं कि हम कितनी श्वास जिएंगे। तो जितनी हम श्वास लेकर आए हैं, जैसे एक सामान्य व्यक्ति की 21,600 श्वास के आधार पर वो व्यक्ति 60 साल जीता है या 70 साल जीवित रहता है। तो जब हम प्राणायाम के द्वारा इन सांसों को सूक्ष्म कर देते हैं, सूक्ष्म कर पाते हैं, तो क्या होता है, एक सामान्य व्यक्ति उथली उथली सांसें लेता है, फेफड़ों से मात्र गले तक, नासिका तक, फेफड़े से ज्यादा, लंग से ज्यादा नीचे श्वास वायु नहीं जाती। लेकिन जब प्राणायाम के अभ्यास से श्वास गहरी जाने लगती है और नाभि तक जाने लगती है, कारण हमारे लंग्स फैलने लगते हैं, हमारी श्वास लेने की क्षमता फैलने लगती है, बढ़ने लगती है। तो साथियों, जब हम गहरी श्वास लेते हैं तो उस श्वास को गहराई तक जाने में समय लगता है, और फिर प्रश्वास के द्वारा जब हम श्वास बाहर करते हैं तो उसमें समय लगता है। और जब प्राणायाम के द्वारा प्राण सूक्ष्म हो जाते हैं
श्वास सूक्ष्म हो जाती हैं तो जो 21,600 की संख्या कबीर कह रहे हैं वो संख्या घटने लगती है। बड़े बड़े योगी हुए, ऋषि हुए तो वो सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों वर्ष तक जीवित रहते थे। उसका कारण क्या था? वो हम अपनी श्वासों को कम से कम खर्च करते थे, जानकर नहीं। प्राणायाम के अभ्यास से उनकी श्वास की अवधि स्वयं ही कम हो जाती थी। ऐसा नहीं है कि जब हम जिस समय प्राणायाम करते हैं उस समय ही हमारी जो है प्राणायाम की हमें स्थितियां होती हैं, उसके लाभ मिलते हैं। प्राणायाम के बाद भी जो हमारे श्वासों का आधार बनता है वो हमें निरंतर लाभ देता है। तब इस प्रकार की योग्यता आ जाती है। और जब श्वास सूक्ष्म हो जाती है का और विचारों का गहरा संबंध है। ठीक से समझिए, जिन लोगों की श्वास तेजी से चलती हैं, अधिक चलती हैं, जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं, उनके विचार भी बहुत तीव्र होते हैं। उनके विचारों की गति अत्यधिक तीव्र होती है। जिनकी श्वास की गति धीमी होती है उनके विचारों की गति भी शांत होने लगती है। जब प्राणायाम की गहरी अवस्था में श्वास लगभग पूरी तरह रुक जाती है तब मन स्वतः विचारहीन हो जाता है। विचार पूरी तरह रुक जाते हैं। और जब विचार पूरी तरह रुक जाते हैं, आप जानते हैं कि श्वासों के आधार को अगर हम समझें तो चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। एक सामान्य व्यक्ति की चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी एक्टिव रहती है, सुषुम्ना एक्टिव नहीं होती। लेकिन जब प्राणायाम के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है तब साथियों कुंडलिनी शक्ति, जिसे आप जानते हैं, जिसका उल्लेख योग शास्त्र में पातंजलि ऋषि ने कहीं भी नहीं किया है, क्योंकि सारा ही योग शास्त्र सूत्रों में ऋषि ने इस कुंडलिनी शक्ति का वर्णन एक प्रकाश के रूप में किया है। तो जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है तो हमारी प्राण शक्ति, हमारी प्राण ऊर्जा, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति के नाम से जानते हैं, वो आज्ञा चक्र में जाके स्थित होती है और एक प्रकाश में एक साधक स्थित होता है। ध्यान आज्ञा चक्र पर था, ध्यान आज्ञा चक्र पर है। अब वहां से धारणा खत्म हो गई, धारणा अब उस प्रकाश पर है, जो प्रकाश जिसे आप थर्ड आई एक्टिव होना कहते हैं। उसी प्रकाश को थर्ड आई एक्टिव होना भी कहते हैं। तो साथ ही जब थर्ड आई एक्टिव होती है और उस प्रकाश के द्वारा जब एक साधक किसी भी विषय को, मन को किसी भी विषय पर धारणा करता है तो वो विषय स्पष्ट होने लगता है। तो साथियों, धारणा का विषय, धारणा क्या है, ये आप ठीक से समझ पाए होंगे और मैं आपको ठीक से समझा पाया हूंगा। फिर भी समझने में या समझाने में कहीं कोई चूक हुई हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सभी के जवाब देता हूं। और साथियों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए आध्यात्म की गहरी गहरी अवस्थाओं को जानें, गहरी गहरी समाधियों को जानें, गहरे गहरे शिखरों को जानें। इस अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।